हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल आपको यहाँ पे हमने एक पैटर्न बताया था, जो हमने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। जो इन पैटर्न्स के बारे में नहीं जानता, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसे लिंक मिल जाएगा, जाके मैंने डिटेल में समझाए हुए जाके देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो पे देख लो। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा था। ऊपर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर भी सस्टेन किया, आपको एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। किस किस ने इस पैटर्न की मदद से प्रॉफिट बनाया वो कमेंट करके जरूर बताएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इंटरेस्टिंग चीज हमें ये नजर आ रही है कि मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया और फिर से मार्केट एक रेंज में हो गया। तो यहाँ पे हमें फिर से सेम ही पैटर्न, जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हो रहा था, सेम ही पैटर्न आज के दिन फिर फॉर्म हो गया। तो यानी कि हमें फिर से इंतजार करना है, या तो आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाए, और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिल गया ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, यहाँ पे कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पे जरूर हमें एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हाई लगा हुआ है आज का। अगर आप 17 का देखेंगे, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको इसके हाई के ब्रेकआउट का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, आप 16 को ऑब्जर्व कर सकते हैं। 16 को आपको एक नो ट्रेडिंग जोन समझाया गया था, जो कि यहाँ पे हाई था 16 का। साथ ही साथ आपको दूसरी चीज बताई गई थी कि यहाँ पे आपका एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर यहाँ पे आपके दो कंफर्मेशन मिल रहे थे, एक तो आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिल रहा था, दूसरा जो नो ट्रेडिंग जोन समझाया गया था, वहां पे जो आपको रेजिस्टेंस समझाया गया था, उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा था। तीसरी चीज, आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा था। तो इतनी कंफर्मेशन आपको मिल रही थी। सेम वही कंफर्मेशन आपको यहाँ पे भी लेके चलनी है। पहला तो यहाँ पे आपको पैटर्न का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, फिर आपको इंतजार करना है जो डे हाई है उसका भी अगर ब्रेकआउट मिल जाए, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए और वॉल्यूम अच्छा खासा रहे, तो डेफिनेटली आपके लिए फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। वहीं पे बात करें, अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, तो सीधे सीधे आप देखेंगे यही आपके लिए एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। इसी जोन पे मार्केट ने 17 को आज भी सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी देखने को मिला था। यहाँ पे हमारी एक चीज और कंफर्म होती है, जो मैंने आपको हमेशा समझाई हुई है, अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा, पॉसिबिलिटी होती है उतना ही मजबूत वो आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आए। सेम ही चीज कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने पहली ही कैंडल में इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती, क्योंकि हम अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नजदीक आते जा रहे हैं, जो कि आपको कल भी समझाया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। कल आपके साथ ये डिस्कशन किया गया था, मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जहां पे मार्केट ने 2 दिन तक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन ये हमारे लिए अभी भी काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो अप्रैल में मार्केट ने हाई लगाया था 18,114, ये हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो अगर मार्केट ने कल भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक रेजिस्टेंस होने वाला है। इस पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते। अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कल वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया है। पहला रेजिस्टेंस यही रहेगा, दूसरा रेजिस्टेंस हमारा जो जनवरी का हाई लगा है, ये आपके लिए दूसरे रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। पहले तो आपको इसी रेजिस्टेंस को देखना है, यहाँ पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,000 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर मैं कहूंगा 18,100 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। और अगर आप देखेंगे 18,100 उसी के लगभग बराबर है जहां पे हमने अभी इसे डिस्कस किया है। यहाँ पे आप देखेंगे 18,114। तो
तो इसलिए इस पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए। जैसे ही मार्केट 18,100 को टच कर दे, जो कि मैंने अभी आपको रेजिस्टेंस बताया, तो तुरंत आपको अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस आपके लिए 18,114 ही नज़र आने वाला है। इसका मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है या फिर इसका ब्रेकआउट दे देता है, उसका डिस्कशन हम कल करेंगे, या जब मार्केट इस जोन में जाएगा तब डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,850 पे आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ये जोन मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे आज 17 को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। 16 को मार्केट ने इसी जोन पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, और ये हमारा वही पैटर्न फॉर्म हो रहा था जो यहाँ पे हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया था। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल जाता है, अगला जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,750 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट ने 16 को भी एक सपोर्ट लिया है, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहीं पे आप देख सकते हैं, यहीं पे हमारी एक साइडवेज मोमेंटम में रेंज फॉर्म हुई थी। इस जोन में मार्केट फिर से साइडवेज की तरह एक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, उसका डिस्कशन जब ही कर लेंगे जब मार्केट इस जोन में एंटर होगा। फिलहाल यहाँ पे मैंने प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चीजें समझा दी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,895, वहीं पे ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,965, जो कि आप देखने वाले हैं 17 का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, जो हमने आपको एक रेजिस्टेंस जोन बताया है, जो एक पैटर्न बताया गया है, आपको पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है। अगर ये चीज फुलफिल हुए, वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ, इस कंडीशन में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आएगी। वहीं पे बात करें, अगर मिल गया आपको इसका ब्रेकडाउन, इस सिचुएशन पे सीधा सीधा जो 17 का लो रहेगा, ये आपके लिए टारगेट हो सकता है, या फिर आप मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं जो 16 का हाई रहेगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, 17 का लो भी उसी जोन में बन रहा है और 16 का हाई भी उसी जोन में बन रहा है, तो यानी कि सेम ही जोन आने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे आपको 17 के डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, तो आपके लिए यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। सीधे सीधे फिर मार्केट कोशिश करेगा जो 16 का डे लो है इस लेवल तक जाने के लिए, और ये लेवल्स आपके साथ डिस्कस कर ही दिए गए हैं। लेकिन उससे भी पहले हम एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, जो कि पिवट पॉइंट की मदद से हमें कौन कौन से लेवल ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से लेवल नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,975 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,020 पे नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे 18,000 के काफी नजदीक है, 18,000 का लेवल आपके साथ डिस्कस किया गया है, तो यहाँ पे भी आपकी खास नजर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,105 पे नजर आ रहा है, तो आप देखेंगे 18,100 आपके साथ डिस्कस किया गया है, तो आपकी इस पे भी खास नजर होनी चाहिए। साथ ही साथ 18,114 भी डिस्कस किए गए हैं। ये तीनों लेवल काफी नजदीक दिखाई दे रहे हैं, लगभग 14 पॉइंट के अंदर ये लेवल है। तो इतनी जगह आपको ये लेवल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ खास होने वाला है, तो इसलिए आपकी इन पे खास नजर होनी चाहिए। वहीं पे बात करें, अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,855 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,810 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,734 पे आपको तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 18 अगस्त की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन होगा, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन होगा। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अब यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे नजर आ रहा है।
कॉल की साइड आप देखेंगे 18,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 82.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 18,100 पे, जहां पे आपको 60.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,900 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 74.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आप देखेंगे 17,800, जहां पे आपको 86.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये 18,000 और 18,100 आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, और 17,900 और 17,800 ये चारों ही लेवल आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी खास नजर होनी चाहिए। अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जाके आप चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके वीडियोस देख सकते हैं, कंटेंट पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।